Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Yarboard book Radiance of class 6th lesson 13th Laughing Song हंसी के गीत। प्यारे बच्चों, ये कविता विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है जो प्राकृतिक प्रेम से ओतप्रोत कविता है। इस कविता में कवि प्राकृतिक में हर वस्तुओं को अलग अलग तरीके से हंसते हुए देखते हैं। सबके अपने हंसने के तरीके अलग अलग है। आइए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकृति में वे कौन सी वस्तुएं हैं जो हंसती है और उनके हंसने के तरीके किस तरह से हैं। इसे भी हम जानेंगे इस कविता के माध्यम से। डिफरेंट पीपल लाफ इन डिफरेंट वेज। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हंसते हैं। Can you do a mimicry showing different ways of laughing? क्या आप डिफरेंट तरीके से अलग अलग तरीके के हंसी को दिखाने के लिए क्या आप नकल कर सकते हैं, कोई नकल कर सकते हैं? नाउ एंजॉय दिस पोएम। आइए इस पोएम को हम लोग एंजॉय करते हैं। When the green woods laugh with the voice of joy. When जब the green हरे वुड्स जंगल लाफ हंसते हैं विथ द वॉइस ऑफ जॉय आनंद की आवाज के साथ या खुशी के आवाज के साथ हंसते हैं। वुड्स का मतलब जंगल होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है। अगर एस लग गया है तो यहाँ जंगल से है। जब हरे जंगल अपने आनंदित या खुशियों की आवाज के साथ हंसते हैं। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाई। और मचलती हुई हिलकोरे लेती हुई धाराएं, स्ट्रीम्स धाराएं, रन्स दौड़ती है, बहती है, लाफिंग बाई हंसते हुए। जब धाराएं, मचलती हुई धाराएं, हिलकोरे लेती हुई धाराएं हंसते हुए बहती है। When the air does laugh with our merry wit. जब हवाएं लाफ हंसती है विथ आवर मेरी विट। जब हवा हमारी प्रफुल्लित आनंदित बुद्धि से हंसती है। यहाँ पे देखिए विट का मतलब क्या होता है? बुद्धि। मेरी का मतलब आनंदित, आनंद, आनंदमय बुद्धि से हंसती है। एंड द ग्रीन हिल्स लाफ्स विथ द नॉइस ऑफ इट। और हरी पहाड़ियाँ, ग्रीन हिल्स हरी पहाड़ियाँ, लाफ्स हंसती है विथ द नॉइस ऑफ इट अपने ही आवाज के साथ, अपने ही शोर के साथ। नॉइस मतलब शोर के साथ, अपने ही शोर के साथ ये हंसती है। When the meadows laugh with lively green. meadows का मतलब होता है हरे घास का मैदान। लाफ हंसते हैं विथ लाइवली ग्रीन जीवंत हरियाली के साथ। जब घास के मैदान जीवंत हरियाली के साथ हंसते हैं। एंड द ग्रासोपर लाफ्स इन द मेरी सीन। और ग्रासोपर टिड्डा लाफ्स हंसता है इन द मेरी सीन। मेरी का मतलब होता है आनंददायक, सीन दृश्य को देखकर, दृश्य में। जब आनंददायक दृश्य में ग्रासोपर टिड्डा हंसता है। When Mary and Susan and Emily. जब when जब मेरी नाम है and Susan और Susan and Emily और एमिली क्या करते हैं? ये तीनों with their sweet round mouth, with their sweet round mouth अपने प्यारे, स्वीट का मतलब होता है प्यारे, राउंड गोल, माउथ मुंह से, सिंग गाते हैं। और जब मेरी, सूजन और एमिली अपने प्यारे से गोल मुंह के साथ गाते हैं, क्या गाते हैं? यहाँ पर है हा हा हे। वे हा हा हे गाते हैं। कैसे गाते हैं? वे अपने प्यारे से गोल मुंह के साथ गाते हैं हा हा हे। When the painted birds laugh in the shade. Painted birds चित्रित चिड़िया, चित्रित पक्षी, laughs
हंसते हैं, इन द शेड, छाए में हंसते हैं। वेयर अ टेबल विथ चेरीज एंड नट्स इज स्प्रेड। वेयर, जहाँ पर, अ टेबल, हमारा टेबल, हमारा मेज, विथ चेरीज, चेरीज से, एंड नट्स, और मेवे से, काजू किशमिश बादाम से, इस स्प्रेड, फैला हुआ रहता है। जब हमारा टेबल चेरी और मेवे काजू किशमिश बादाम से फैला हुआ रहता है, स्प्रेड, फैला हुआ रहता है। कम, लिव एंड बी मेरी एंड जॉय विथ मी। कम, लिव, आओ जियो, एंड बी मेरी, और आनंदित हो, एंड जॉइन विथ मी, और मेरे साथ जुड़ जाइए। टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा हे। टू सिंग द स्वीट, मीठा, किसको गाने के लिए? मीठा कोरस को गाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। कौन सा मीठा गाना है उनका? कौन सा मीठा कोरस है उनका? हा हा हे। कोरस क्या है? किसी भी गाने का बिगिनिंग भाग, शुरुआती पार्ट जो होता है, शुरुआती भाग जो होता है वो होता है अंतरा, और बाकी के जो होते हैं वो स्टांजास होते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ ये जो 2 लाइन दिखाई हुई है ये है कोरस, और ये बाकी के जो 2 है ये है स्टांजास। तो हम जब कोरस गाते हैं, अंतरा गाते हैं, उसके बाद हम कड़ी गाते हैं, यानी कि स्टांजास गाते हैं, और हर एक स्टांजे के बाद हम लोग वापस क्या गाते हैं? कोरस गाते हैं। लेकिन यहाँ तो कवि का कोरस क्या है? हा हा है, बस इतना ही है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। जो भी इस लेसन में कठिन वर्ड्स मीनिंग आए हुए हैं आप उसको ज़रूर सीखेंगे, और एक चीज़ आप करेक्ट कर लेंगे, कोरस का मतलब होता है कि किसी भी गाने का प्रथम 2 लाइन या 3 लाइन, किसी में 4 लाइन भी होते हैं। तो शुरुआती भाग जो होता है वो कोरस होता है। और हम बोले कोयर्स की बात होती है तो वो गायक दल होता है। कोयर्स मतलब गायक दल, लेकिन यहाँ कोरस दिया हुआ है, इसका मतलब गाने का जो शुरुआती भाग होता है, बिगनिंग पार्ट होता है, उसे हम लोग कोरस बोलते हैं। अगर आपको ये कविता समझ में आ गई हो और वाकई यूज़फुल रही है तो आप एक लाइक ज़रूर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।